दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी में इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। प्रसाद जी के शिक्षा के लिए इनके बड़े भाई, जिनका नाम शंभूनाथ था, तो प्रसाद जी की शिक्षा के लिए इनके बड़े भाई जी ने इनका दाखिला क्वींस कॉलेज नामक विद्यालय में कराया। लेकिन इनका मन विद्यालय की शिक्षा में नहीं लगा और प्रसाद जी ने विद्यालय छोड़ दिया। जब प्रसाद जी ने विद्यालय को छोड़ दिया, तब इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया। इस तरह प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी की मृत्यु इनके बाल्यकाल में ही हो गई। यानी ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। और पिताजी की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद इनकी माताजी भी इन्हें संसार में अकेला छोड़कर चली गई। माता पिता की मृत्यु के बाद इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई किया करते थे, जिनका नाम शंभूनाथ था। लेकिन कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब इनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी तो कुछ समय के बाद इनके एक छोटा भाई भी था, उनकी भी डेथ हो गई थी। और दोस्तों, इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था विंध्यवासिनी देवी और इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों कुछ समय के बाद टीबी होने के कारण। और दूसरा विवाह इनका हुआ था सरस्वती देवी जी के साथ। ये विंध्यवासिनी जी की छोटी बहन थी और जो सरस्वती देवी जो थी, इनकी भी डेथ हो गई दोस्तों टीबी होने के कारण। और इन्होंने तीसरा विवाह किया था कमला देवी जी के साथ। और कमला जी और जो जयशंकर प्रसाद जी है, इनका एक पुत्र भी हुआ था दोस्तों, जिसका नाम रत्न शंकर था। तो इस तरीके से इनकी 3 शादियां हुई थी और कुछ समय के बाद जो कमला देवी हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जब तीनों पत्नियों की डेथ हो जाती है, तो इतनी सारी असामयिक मौतों से प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं दोस्तों। तो टूट जाते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते और जिससे उनको क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग यानी टीबी हो जाता है और मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही
15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कमायनी, लहर, आंसू, तितली, कंकाल, आंधी, झरना, आकाशदीप।